नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और इसी को और आज आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ होल इज 25 mm एंड डेविएशन इज प्लस माइनस 0.2 mm। यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर है और विचलन यानी कि डेविएशन जो है वो प्लस माइनस जो है 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगा? तो अपर लिमिट साइज पूछा गया है। अपर लिमिट साइज, तो अपर लिमिट साइज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बेसिक साइज दिया रहे तो उसमें ऐड करते हैं। तो बेसिक साइज क्या है 25 और प्लस करेंगे जो डेविएशन दिया रहे। तो प्लस कितना दिया हुआ है 0.2 mm, तो 0.2 mm को ऐड कर लेंगे। तो ये 25 पॉइंट हो जाएगा 2, इतना mm जो होगा ये अपर लिमिट होगा। अगर लोअर लिमिट पूछा जाता तो क्या होता, तो इसमें 25 माइनस 0.2 ये जो होता है ये हमारा लोअर लिमिट हो जाता। तो इसमें 25 में 0.2 mm घटाएंगे तो 24.98 ये जो है इसका हो जाता आपका लोअर लिमिट। तो यहाँ पे पूछा गया था अपर लिमिट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 25.2 mm। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में यहाँ जो मार्क किया गया उसे क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले ये है क्या, तो ये दोस्तों ये है डायल टेस्ट इंडिकेटर। और डायल टेस्ट इंडिकेटर में कई पार्ट्स होते हैं। इस वाले पार्ट को बेजल क्लैंप कहा जाता है। ये जो एरो है, ये जो पॉइंटर है, इसे पॉइंटर कहा जाता है। वहीं बात की जाए, ये जो है इसको स्टेम कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक के भाग को स्टेम कहा जाता है। इसे जो है एरो जो दिखाया गया है उसे प्लंजर कहा जाता है। और नीचे वाला जो ये भाग होता है इसे एनविल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे नाम दिया जाता है। और वहीं यहाँ पे एक रेवुलेशन काउंटर बना होता है, जो छोटा सा वॉच के टाइम में होता है, उसे रेवोल्यूशन काउंटर बोला जाता है। और ये जो ग्रेजुएशन किया जाता है वो 0 से लेकर 100 तक ग्रेजुएशन रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो हुआ वो प्लंजर हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो ये क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं। एक डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होते हैं वो लीवर टाइप होते हैं। एक डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होते हैं वो प्लंजर टाइप के होते हैं। तो जो फिगर दिया गया है वो किस प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर है? तो ये जो फिगर है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप का दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फीट। इस फीट का नाम बताइए। तो फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में हॉल का फिगर ये है और शाफ्ट का ये है। और ये जो है एक तरह से सेंटर लाइन दिया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हॉल है वो शाफ्ट से छोटा है। हॉल का टोलन जोन शाफ्ट के टोलन जोन से छोटा है। तो इस प्रकार के फिट क्या होते हैं, इंटरफेरेंस फिट कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए इंटरफेरेंस फिट होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरफेरेंस फिट। वहीं जब बात की जाए हॉल का, जब टोलन जोन बड़ा होता है और शाफ्ट छोटा होता है तो उसे बोला जाता है
क्लियरेंस फीट। तो ये जो है शाफ्ट जो है वो बड़ा है हॉल से, तो इस फिगर को इंटरफेरेंस फीट से जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द साइज ड्राइंग इज 20 अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दिया है, तो आकार की अधिकतम सीमा ज्ञात करना है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है डेविएशन जो दिया है दोनों अलग अलग डेविएशन है और दोनों निगेटिव डेविएशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपर लिमिट साइज यानी कि मैक्सिमम लिमिट साइज और मिनिमम लिमिट साइज या लोअर लिमिट साइज। तो यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम लिमिट साइज, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेसिक साइज देखते हैं। तो बेसिक साइज आपका 20 है। अब जो है क्या करेंगे बेसिक साइज में माइनस करेंगे आपका डेविएशन। पहले डेविएशन जो है माइनस में दिया है 0.12, तो उसको माइनस करेंगे 0.12। अब इसको माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा 19.12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 88। ये हो गया आपका मैक्सिमम लिमिट साइज। ये जो हो गया 18.88, 19.88 जो हो गया वो मैक्सिमम लिमिट साइज। अब जो है देखते हैं दूसरा जो है 20 माइनस 0.21, ये माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 19 पॉइंट और ये 20.21 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 779। ये क्या होगा अब देखिए, अब दोनों में आप चेक कीजिए कि मैक्सिमम लिमिट साइज किसका होगा और मिनिमम लिमिट साइज किसका होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट जो है आप माइनस करने के बाद जो होगा वो 19.88 आया और इसमें देखिए इसमें आया 19.79। तो मैक्सिमम लिमिट साइज आपका क्या हो गया वो 19.88 और मिनिमम यानी कि लोअर लिमिट साइज बोल सकते हैं, लोअर लिमिट साइज जो होगा वो होगा आपका 19.78। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मैक्सिमम लिमिट साइज कैसे निकालते हैं, मिनिमम माइनस जब दोनों दिया रहे तो जिसका जो लिमिट ज्यादा आएगा वो ही आपका मैक्सिमम लिमिट साइज होगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 19.88 जो है आपका मैक्सिमम लिमिट साइज है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। तो मैक्सिमम लिमिट साइज और मिनिमम लिमिट साइज के अंतर को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टॉलरेंस। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है Which type of feet the tolerance zone of hall is below the tolerance zone of shaft। किस प्रकार के फीट में हॉल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे होता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है कि जो हॉल का टॉलरेंस जोन है वो शाफ्ट से भी टॉलरेंस जोन से छोटा होता है। तो इस प्रकार के फीट को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के फीट को बोला जाता है इंटरफेरेंस फीट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरफेरेंस फीट। जब हॉल का साइज छोटा होता है, हॉल का टॉलरेंस जोन छोटा होता है और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन बड़ा होता है, तो उसको इंटरफेरेंस फीट कहते हैं। चलिए
Which term indicate the algebraic difference between the actual size and its corresponding basic size? कौन सा शब्द वास्तविक आकार और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को इंगित करता है? तो क्वेश्चन कहा जा रहा है एक्चुअल साइज और इसके कोरोस्पोंडिंग बेसिक साइज के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे एक्चुअल डेविएशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्चुअल डेविएशन। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम बताइए। तो क्या ये फ्लैट स्क्रैपर है, हुक स्क्रैपर है, हाफ राउंड स्क्रैपर है या ट्रायंगुलर स्क्रैपर है? तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। तो ये जो स्क्रैपर है वो हाफ राउंड स्क्रैपर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है हाफ राउंड स्क्रैपर। इसका प्रयोग जो है जहां पे कर्व सरफेस को स्क्रैप करना होता है वहां पे हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर? लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में एक्स के रूप में कहा जा रहा है। तो ये जो है क्या है इसे बताना है। ये जो फिगर जो दिया है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर का है जिसमें ये जो एक्स के रूप में दिया गया है वो पूछा जा रहा है। क्या ये पिवेट है, लीवर है, स्टाइलस है या स्क्रॉल है? तो ये जो फिगर में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसे स्टाइलस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टाइलस है ये। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।